डोमिनिक गोहर जो हम में नहीं रहे। मैं डोमिनिक गोहर को बहुत सालों से जानता हूँ। मैंने इन्हें पहली दफ़ा 33 चक में देखा जब ये अपने कुछ दोस्तों को मिलने 33 चक हॉस्टल में आए थे, और वहाँ पर सैमुअल सरदार, नज़ीर सरदार और इस तरह के कुछ साथी थे जो इनके दोस्त थे और ये इन्हें मिलने आए थे। और ये बड़े खूबसूरत नौजवान थे। ही वॉज वेल ड्रेस्ड, वेरी स्मार्ट, गुड लुकिंग, और ये बड़े हंसी मजाक कर रहे थे। हम उस वक्त छोटे थे, हॉस्टल में पढ़ते थे, और मुझे ये उनकी मेरे ज़हन में बड़ी डीप मेमोरी है। उसके बाद फिर काफ़ी सालों तक इनसे मुलाकात नहीं रही। फिर जब मैं मुल्तान में था और सन 1994 या 95 से, तो फिर इनसे अक्सर मुलाकातें लासाल में या मुल्तान में कहीं हो जाती। ये मेरे मामू अमरोज़ मुग़ल के बहुत दोस्त थे, तो अक्सर अमरोज़ मुग़ल के घर इनसे मुलाकात होती थी। तो बड़े खुश इखलाक और बड़े अच्छे इंसान थे, शरीफ इंसान थे। डोमिनिक गोहर का तल्लुक एक बड़े रूहानी घराना से था। इनके वालिद बहुत मशहूर मुनाद थे जिनका नाम बाबू गोहर था, और वो 23 टेनार में खानेवाल में रहते थे। और मैं मुल्तान से जहानिया, दुनियापुर, तेरा चाक, इन तमाम इलाकों को कवर किया करता था अपनी मजहबी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो इनके वालिद उस वक्त बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन मैं उन्हें सलाम करने के लिए उनके घर रुका करता था। और जब इनके वालिद फौत हुए तो उनका जनाजा भी मैंने ही पढ़ाया था, और डोमिनिक गोहर भाई उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, और मैंने उनके घर मास करवाई, उनके घर खाना खाया और इनके साथ पूरा दिन तकरीबन गुजारा। बहुत अच्छे इंसान थे। इनकी जो बीवी है बाजी बिमला, वो मेरी बहन की सहेली थी, और बाजी बिमला की एक बहन बाजी सलमा है, वो भी मेरी बहन की बहुत सहेली थी। तो मैं बाजी बिमला को भी काफ़ी देर से जानता था। बहुत अफसोस हुआ जब मुझे उनकी ये सुबह खबर मिली, और मैंने बाजी सलमा को एकदम टेक्स्ट किया कि मुझे भाई डोमिनिक गोहर की वफ़ात का बहुत अफसोस हुआ है। फिर मैंने उन्हें मैसेंजर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ाहिर है वो बिज़ी होंगे। और सुबह मैंने फेसबुक पर उनके जनाजे की तस्वीरें भी देखी जो स्टीफन जमील ने लगाई थी। तो बहुत अफसोस हुआ तस्वीरों को देख कर के इतने ज़हीन लोग इस दुनिया से चले गए हैं। मैंने सुना था पिछले दिनों कि वो अमेरिका भी आए हुए थे और आते रहे हैं, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और मुझे ये भी पता है कि वो बहुत ज़हीन इंसान थे, और मैंने सुना था कि उन्होंने पानी पर चलने वाली एक छोटी सी गाड़ी भी ईजाद की थी। और मैं कहता हूँ कि वो एक साइंसदान थे जो अपने सब्जेक्ट के माहिर थे। खुदा इनकी रूह को अब्दी आराम बख्शे और इनके अहले खाना को इस गहरे सदमा को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। भाई डोमिनिक, आपको तो अब हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि आप आसमान में खुदा के फरिश्तों के पास मौजूद हैं और आप हमारे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। खुदा आपको हमेशा का आराम बख्शे और आपकी जो लासाल स्कूल में खिदमात हैं उनको हमेशा याद रखा जाएगा। अपने हज़ारों की तादाद में लड़कों को तालीम दी, आपके हज़ारों की तादाद में शागिर्द होंगे, और मैं कहता हूँ कि वो कितने खुशकिस्मत शागिर्द होंगे जिन्होंने आप जैसे अजीम इंसान से तालीम हासिल की।
خدا آپ کو اب بھی آرام بخشے. گڈ بائے بھائی ڈومنک. ڈومنک کوہر میں جو مجھے خوبی نظر آتی تھی یا ہے وہ یہ کہ ان کی فیتھفلنس، ان کی وفاداری اپنے پروفیشن کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ. یہ سال ہر سال تک لا سال میں بڑی وفاداری کے ساتھ پڑھاتے رہے. حالانکہ آج کل کے دور میں لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اداروں سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے استاد تھے جنہوں نے وفاداری سے لا سال ہائی اسکول کی خدمت کی، اسٹوڈنٹس کی خدمت کی، والدین کی خدمت کی. مدر ٹریزا کہتی ہیں کہ فیتھفلنس جو ہے وہ ایک سپریم ویلیو ہے، اور جو بھائی ڈومنک میں مجھے بڑی واضح نظر آتی تھی ان کی فیتھفلنس، ان کی وفاداری. بڑے وفادار استاد تھے اور خدا ان کی وفاداری کا صلہ انہیں عطا کرے. اپنے گناہوں کی معافی اور ساری دنیا کی معافی کے لیے اپنے عظیم دکھوں کے واسطے خدایا. اچھے استاد کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ وفاداری کے ساتھ ساتھ ایک وقت کا پابند انسان ہو، ڈسپلنڈ انسان ہو. اور وہی انسان وفادار رہ سکتا ہے جس کے اندر ڈسپلن ہو. اور ان کی لاسال سے اور ان کی فیملی سے یا ان کے خاندان سے، دوستوں سے وفاداری کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ڈسپلن تھا. اسکول میں کام کرنے والا شخص یا استاد ڈسپلن کے بغیر وفادار یا کامیاب استاد نہیں ہو سکتا، اور ان کی زندگی میں ڈسپلن تھا. اپنے عظیم دکھوں کے واسطے. ڈومنک بھائی کو جب میں نے آخری دفعہ دیکھا تو اس وقت بھی میں نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا، اور آج ان کی تصویر جو میں ابھی میرے سامنے ہے اس میں بھی یہ مسکرا رہے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ آسمان پر بھی خدا کے فرشتوں کے ساتھ اسی طرح مسکرا رہے ہوں گے اور اپنی کامیابیوں پر خوش ہو رہے ہوں گے. بے شک زندگی میں بہت سے مسائل اور چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے وفاداری سے اور جوان مردی سے ان کا مقابلہ کیا. اے خدا، اگر ان کی زندگی میں انہیں کوئی تکالیف، دکھ اٹھانے پڑے تو ہم اس کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی تمام دکھوں کا، تمام سکھوں کا خدا ہے. خدایا ہم پر رحم کر، اپنے عظیم